सभी को नमस्कार। आज मैं हमारे अपर सुबनसिरी के जनता को ये हमारे मीडिया फ्रेंड्स के द्वारा एक संदेश देना चाहूँगा। ये एक दुखी वाला खबर है, खास करके हमारा अपर सुबनसिरी के जनता के लिए और हमारे बीजेपी कार्यकर्ता के लिए और हमारा गांधी मार्केट और न्यू मार्केट वेलफेयर जो के लिए आज हम लोग को एक खबर मिला है कि कल शाम कुछ हमारे बाहर स्टेट के जो नॉन ट्राइबल यहाँ जो रोजी रोटी कमाने के लिए और कुछ बिजनेस करने के लिए जो बैठा है, उन लोगों को कल दिन 10 बजे कुछ लोगों को किडनैप करके वहाँ कहीं ले जाके काफ़ी वार्निंग दिया, मारा पीटा। और कल शाम हमारे ये कंप्लेन एक रिकॉर्ड के अनुसार हमने पुलिस में जाके उनका जो आज रात एफआईआर लॉन्च हुआ वो उनका कॉपी हमने कलेक्ट किया है। उनका अनुसार कल फिर से शाम को 8:30 PM को एक सफ़ेद स्कॉर्पियो में आके हमारा 3 बाहर के नॉन ट्राइबल को और ले जा रहा था, लेकिन लकीली हमारा बीजेपी का वॉलंटियर कार्यकर्ता ने उनको दिखाई मिला। तो जो वॉलंटियर है हमारा राजीव गुमजा, सुखजुम गिबा तमीन और राजू लेरे, उन लोग ने उनको आवाज़ किया और तीनों को ले जाने से रुकाया, तो वो लोग वहाँ से भाग गया। उसका अनुसार मार्केट में खबर लिया तो सुनाई मिला है कि दिन को काफ़ी हमारा बिहारी या बाहर के जो स्टेट के हमारे अपर सुबनसिरी जो अभी बेटा है, उन लोग को दिन को ले जाके काफ़ी मारा और यहाँ में बीजेपी को वोट नहीं मानना है बोल के वार्निंग दिया और बहुत लोग को यहाँ डिस्ट्रिक्ट से चले जाने के लिए भी बोला गया। तो इसलिए अभी हमारे यहाँ में इस पर कंप्लेन के अनुसार रात को हमारा ये गामिन लेरक जी और दुगे सोकी जी ने हमारा यहाँ के नॉन ट्राइबल के ऑन बिहाफ में पुलिस में एक एफआईआर लॉन्च हुआ रात को। लेकिन आज सुबह हमने खबर लिया कि हमारे बिहारी भाइयों को बहुत धमकी दिया गया। उनके अनुसार वो लोग इसको एफआईआर को रजिस्टर नहीं करने के लिए तो उन लोग बोला है और सुना है कि जितना हमारा बाहर का जो नॉन ट्राइबल लोग को एपोलाइज जो माफ़ी मांगा है बोला है। लेकिन ये कैसे राजनीति है, इसको मैं भारतीय जनता पार्टी अपर सुबनसिरी की ओर से और मैं यहाँ का निवासी होने के नाते आज हम लोग इसका निंदा करता है, कंडेम करता है। अभी हम लोग हमारे साथ ये हमारा 24 डापोर जो हेडक्वार्टर के मंडल प्रेसिडेंट साथ में है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट टीम हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग सबमिट करने जा रहा है कि इसी तरह लास्ट 2019 में भी इसी तरह वार्निंग दिया गया है, काफ़ी लोग को मारपीट किया गया है। और अभी हम लोग का मार्केट से कहीं कहीं खबर भी मिल रहा है कि कोई लोग आके हमारा नॉन ट्राइबल लोग को जपर मारेगा, गाली देगा और उसको बीजेपी का नाम ले रहा है बोला है और बीजेपी को वोट नहीं मानने से तुमको पिटाई करेगा, ऐसे बोल के भी अगवा फैला रहा है बोल के खबर मिला है। तो इसको मैं
मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन जो गांधी मार्केट और न्यू मार्केट को उनका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जितना भी मेंबर लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूं उसका सही से आप लोग छानबीन करें ये एग्जैक्टली कौन है। और आज जितना भी हमारा लैंड अलॉटमेंट होल्डर जो बिल्डिंग मालिक और जितना भी मार्केट वेलफेयर में जो भी अभी पोर्टफोलियो में मैंने है उनको मैं हमारे पार्टी तरफ से उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आगे में आए और जितना भी कुछ ऐसे अज्ञात जो लड़का लोग को पुलिस थाना में कंप्लेन दे और हमारे पीछे मैंने बीजेपी पार्टी आप लोग के पीछे हम लोग पूरा भरपूर साथ हैं। तो ये सरासर जो अभी बीजेपी का नाम लेके जो कुछ युवा लोग हमारा बाहर के नॉन ट्राइबल लोग को जो वार्निंग दे रहा है, मारपीट कर रहा है, ये बहुत एक गलत है। कल का जो घटना को गता है और खुद कैंडिडेट आके माफ़ी मंगाए। और हमारे यहाँ में हमारा बिहारी भाई लोग का भी जो बाहर नॉन ट्राइबल लोग का नाम है और जिन्होंने कल किडनैप करके जिसका गाड़ी को यूज़ किया है कंप्लीट इसमें नाम है, वो कैंडिडेट खुद आके माफ़ी मंगाए बोल के आज हम लोग अगर उन लोग में कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो हम लोग इसमें यहाँ में कोई झगड़ा पैसा हम लोग फैलाना नहीं चाहता है। हम बाय नेम पूरा बोल सकता था लेकिन इन लोग के सेफ्टी के कारण मैं बाय नेम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रिटर्न कॉपी हमारे पास है। तो इसी को लेते हुए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग अभी मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा है। ऐसे कोई लड़का जो मिलता है तो उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और इसको हमारे अपर सुबनसिरी का पूरा जनता साथ में मिलके इसी तरह जो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा जो करता है उसको हम लोग निंदा करना चाहिए। यहाँ जो हमारा नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी से हो, तलिया कॉन्स्टिट्यूंसी से हो या दमपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी हो, जो दापोर जो कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठा है वो सब मिलजुल करके इनका हम लोग मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो खास करके ये पॉलिटिकल जो पार्टी हम सब आपको पता है कि बीजेपी एक वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और यहाँ में हमारा जो सेंटर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हमारा बीजेपी में एक स्लोगन हम भारत माता की जय का स्लोगन हमेशा हम लोग लेता है हर हम लोग सभा में। और हम लोग जो कार्यकर्ता नेशन बिल्डिंग के लिए सोचता है, नेशन फर्स्ट पार्टी सेकेंड सेल्फ थॉट का स्लोगन लेके हम लोग पार्टी को आगे ले जाने का हम लोग काम करता है। और हमारे बीच हम लोग नेता और हम लोग कार्यकर्ता बीच में भी कुछ मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को लेके हम लोग बीजेपी सरकार जो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी है नेशन वाइज जो डेवलपमेंट एक्टिविटी काम कर रहा है, इसके साथ हमारे स्टेट में पेमा खांडू जी के सरकार में सारा स्टेट को सभी ट्राइब को मिलजुल के लेके चलने का जो संकल्प लेके चल रहा है। और हमारे कंस्टिट्यूंसी में जो तन्यासो की जैसा एक हाईली लर्नेड एक पढ़ा लिखा और एक टेक्नोक्रेट जो पीडब्ल्यूडी जैसे वाला एक बड़ा डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वॉलंटियर मैंने रिटायर लेके आज जनता सेवा के लिए यहाँ इस बार विधायक बन के जो काम कर रहा है वो सब देख रहा है। तो ऐसा पार्टी हम लोग कैसे हमारा अपना नॉन ट्राइबल भाई को हमारा कार्यकर्ता वार्निंग दे सकता है, हमारा कार्यकर्ता धमकी दे सकता है। हम लोग उल्टा नेशनल बिल्डिंग के लिए सोच के हम लोग काम करता है। अब हमारे हेडक्वार्टर को लीजिए, अभी 2 साल कोरोना के बाद कितना बढ़िया से हम लोग का जो बिजली पानी सड़क का जो हम लोग नारा लेके जो काम करता है, हमारे यहाँ में बिजली सही तरह मिल रहा है। अभी रिसेंटली आप लोग ने
हमारे रैली में सुना होगा, हमारा महंगा प्रोजेक्ट जो एनएचपीसी का वो रिवाइव हो गया। हमारा रोड का जो सिलापत्थर से लेके हाईवे कनेक्ट है, देन पोटिंग से लेके पांगिन हाईवे कनेक्ट है, और अभी हमारा महबूब गेको टू गोराकमुक वहाँ वॉक सेंक्शन हो गया बोल के सुना है। इसका बाद जो सड़क अभी जो हाईवे हमारा दापो में, जब हम लोग एक समय में 12-14 घंटा हम लोग चलता था, आज हम लोग 5-6 घंटा में पहुंच रहा है। और जो अब पानी जो अभी जल जीवन मिशन के द्वारा अभी हर गांव में पानी मिल रहा है, हर घर में नल मिल रहा है। और इसका बाद हमारा कॉलोनी का टाउनशिप का जो गंदगी को हमारा विधायक तन्यासो के द्वारा और हमारे चीफ मिनिस्टर जिन्होंने उनका भरपूर साथ दे रहा है, कॉलोनी वाइज अभी 100 करोड़ का अबोव का उन्होंने एश्योरेंस दिया। अभी हमारा विधायक साहब बता रहा था कि 40 करोड़ जैसे अभी तक सीएम साहब रिलीज कर चुका है टाउन के लिए। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा विधायक जी बता रहे थे कि 300 करोड़ मैंने ज़्यादा सेंक्शन इस बार आया। और अभी हम खुद हमारा कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन है 2013 से। हमारा पातुम जराम बाटक विलेज के अंदर हम लोग ने लैंड दे के वहाँ कॉलेज का परमानेंट साइट शिफ्ट कर रहा है। लेकिन इस बार हमारा शौकी साहब विधायक बनते ही अभी 2 साल कोरोना का बावजूद भी बाकी रिमेनिंग 3 इयर्स में हमारा कॉलेज को इतना पान दिया कि इस बार एक साथ 12 करोड़ रिलीज करके इस बार कॉलेज शिफ्ट हो गया। इसको बोलता है एक डेवलपमेंट, इसको बोलता है लीडर। लीडर जो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को लीड करने सीखना है। लीडर का एक अपना एक विजनरी एक प्लान होना है। और लीडर सिर्फ किसी का दुख कष्ट में जाके साथ में बैठने से लीडर नहीं होता है। लीडर को डेवलपमेंट काम करना होता है। और आज हमारे यहाँ में हमारे डिस्ट्रिक्ट में कैसा लीडर आपको चाहिए, और अच्छा डेवलपमेंट काम करने के लिए हमारा अच्छा पार्टी चाहिए, रूलिंग गवर्नमेंट चाहिए, और अच्छा लीडरशिप का चाहिए। और हमारे बीजेपी पार्टी तो एक नेशनल लेवल में अभी हमारा मोदी जी का सरकार 2024 में दोबारा आने जा रहा है। और हमारे स्टेट में अभी 10 विधायक एमएलए अनकंटेस्ट भेज चुका है। हमारा पेमा खांडू जी का सरकार आना तय है। तो ऐसे समय में आप लोग यहाँ अपर सुबनसिरी का जनता, हमारा खास करके दापोर जो टाउनशिप का जनता, आप लोग सोच के देखिए कि ऐसे समय में हम हमारे तन्यासुकी जी को दोबारा एमएलए बना के हमारा मोदी जी और पेमा जी का डबल इंजन का जो सरकार में हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका एक टेक्नोक्रेट, इसका जो कंसेप्ट, उसका एक विजनरी को लेके हम लोग ट्रिपल इंजन सरकार बना के हमारा दापोरजे को डेवलपमेंट करने देना है। हमारा दापोर जो अपर सुबनसिरी का ये हेडक्वार्टर है, और यहाँ में तालिया, सियुम नाचो, दुमपुर जो, और हमारा इवन कमले डिस्ट्रिक्ट के आदमी भी यहाँ में बहुत है। तो हम लोग मिलजुल करके ये अपर सुबनसिरी को सुंदर बनाने के लिए पहले हमारा अपर सुबनसिरी का चेहरा हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है दापोर जो, इसको पहले हम लोग सुंदरता बनाने के लिए हमको अच्छा एक लीडर चाहिए। सब हम लोग इसको मिलजुल के हम लोग साथ देना है। तो बहुत से लीडर लोग का स्पीच में हम लोग सुनता है कि हम तो एमएलए था, अपोजिशन हो गया, हमने बहुत कुछ काम करने का कोशिश किया, करने नहीं सका। इसमें हम भी खुद एक एक्सपीरियंस है। जब से हम लोग पॉलिटिक्स में घुसा, हमारा सिगिया साहब तापिन सिगिया का साथ मैं था, बीजेपी में एक बार जीता, फिर भी अपोजिशन में था। और इसका बाद हमारा येकर साहब आया तो 3 साल गवर्नमेंट चला रहा था। देन फिर हमारा बीजेपी में मार्च हो गया, तो उसका डेवलपमेंट वो बोलता है कि हम अपोजिशन में होके काम नहीं कर सका है। लेकिन काफ़ी लीडर लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपोजिशन में बैठ के काम नहीं कर सका है। हमारा यहाँ अभी बीजेपी का सरकार चल रहा है। हमारा पेमा खांडू का जो बीजेपी सरकार स्टेट में आना तय है। और खांडू साहब भी हमारा दापोरजो में आके रैली में शौकी साहब को जैसे भी विधायक बना के बेचने के लिए, शौकी साहब को पूरा ये अपर सुबनसिरी का सुंदरता को बढ़ाने के लिए
जो हमारा हेडक्वार्टर को एक साफ सुथरा बनाने के लिए हम पूरा सहयोग देगा बोल के आप लोग को आश्वासन देके गया है। तो इसीलिए मैं फिर से ये कल का जो घटना जो घटा है उसको मैं हमारे अपर से बीजेपी के ओर से मैं इसको मैं कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ। इस तरह का जो गलत चीज़ जो गलत कर रहा है ऐसे पार्टी को हम लोग बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और जितना भी जो अपर सुबनसिरी जो हेडक्वार्टर का जो वोटर है उनको अपील करता हूँ, हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपका साथ है। जो अभी हम लोग कंप्लेन हम लोग रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा है, हमारा पार्टी के कार्यकर्ता आपका साथ है और हमारा मार्केट वेलफेयर जो गांधी मार्केट और न्यू मार्केट वेलफेयर आपका साथ है और अपर सुबनसिरी का जनता आपका साथ है। अगर हमारा ये बाहर का नॉन ट्रैवल लुक नहीं होता है तो ये जितना भी हमारा गाड़ी का ड्राइवर, जितना जो लेबर, जितना जो अभी बिल्डिंग बन रहा है वो हमारा हम लोग एक लोकल ट्रैवल आदमी नहीं बना सकता है। ये जितना भी हम लोग राशन का रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारा नॉन ट्रैवल ड्राइवर लोग की वजह से आ रहा है। हमारा जितना जो मार्केट में जो दुकान, जितना जो हम लोग को राशन मिल रहा है वो हमारा नॉन ट्रैवल दुकान लोग से मिल रहा है। और जितना भी जो बिल्डिंग बन रहा है, अगर हमारा लेबर नहीं होता आप आज के आरसीसी घर में बैठ पाना था। तो इसीलिए उन लोग को सपोर्ट करना, उन लोग को कोऑपरेट करना, ये हमारा बीजेपी का एक मेन मकसद है। और ये जो कल का जो घटना जो हमारा अपर सुबनसिरी के लिए बहुत एक दुखी का बात है। हम लोग एक पीसफुल इलेक्शन चलाना चाहता है, एक फेस्टिव मूड में चलाना चाहता है। आप किसी को कैंपेन करना है तो प्यार से कीजिए, किसी को धमकी दे के हमारे बीजेपी का नाम को बदनाम करने के लिए मत कीजिए। और जो कल जो उन लोग ने हमारा नॉन ट्रैवल बिहारी जो बाहर से आए वो भाइयों को जो मारा है वो उनको नहीं, हमारा नरेंद्र मोदी जी को मारा है और हमारे पेमा खांडू जी को मारा है और हमारा बीजेपी पार्टी को मारा है। उसको हम लोग कभी माफ़ नहीं कर सकता। ये अपर सुबनसिरी के जनता को मारा है, जो अपर सुबनसिरी के जनता के लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं ये आप लोग का जो मीडिया के फ्रेंड्स के द्वारा इसको हम लोग कंडेम करता है। और मैं इसी एक मैसेज देने के लिए आप सभी को बुलाया। हम लोग कार्यकर्ता लोग अभी एक रिप्रेजेंटेशन लेके हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग देने जा रहा है। तो थैंक यू, धन्यवाद।